संतों की हत्या को लेकर संत समाज की बैठक में हुआ निर्णय, जल्द पूरे भारत में बनेगी संत सेना। पातालपुरी मठ में संतों ने संत सेना बनाने का निर्णय लिया। राजस्थान सरकार को नवंबर तक का दिया मोहलत, नहीं तो संत खुद अपनी सुरक्षा करेंगे। अखिल भारतीय संत समिति और अखिल भारतीय व्यास संघ के संयुक्त तत्वावधान में संतों की हत्या को लेकर संत समाज की बैठक रविवार को पातालपुरी मठ नरहरपुरा में हुई। इस बैठक में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के संतों ने भाग लिया। बैठक के अंत में यही निर्णय हुआ कि पूरे देश में जल्द ही संत सेना का निर्माण होगा। प्रदेश और जिलों में चौकियां भी बनेंगी। वो पालघर की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, चाहे आज रात की गोंडा की घटना हो, ऐसी स्थिति में पूरी संत समाज अब सिहर गई है। अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। अभी तक हम सोच रहे कि हम संतों की सुरक्षा सरकारें करेंगी, उसको पकड़ेंगे अपराधियों को, लेकिन कहीं से कोई इस विषय पर कोई चर्चा उठाने वाला नहीं। एक हाथरस की घटना हो जाती है, उसको केस बना दिया जाता है, उसको बलात्कार केस बना करके, और पूरा इतना ज़्यादा मीडिया में पगोडंडा बना दिया जाता है कि सारी पार्टियां के नेता वहां पर जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, सारे चैनल वहां जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन एक संतों की घटना हो जा रही है, संतों को जला दिया जा रहा है, संतों को गोली से भून दिया जा रहा है, संतों को स्त्रियों को भेज करके फंसा करके फिर उसको काट दिया जा रहा है, और इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसलिए आज यह पातालपुरी परिसर पर और यह काशी पर, क्योंकि काशी की आप सभी जानते हैं कि आवाज़ जो उठती है वो पूरे विश्व में गूंजती है। यह एक बैठक हुई, अब इसका आंदोलन का रूप दिया जाएगा। अगर सरकारें नहीं सुनती हैं, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कहा, तो और भी संस्थाएं मेरे साथ खड़ी हुई हैं, चाहे वो व्यास संघ हो और चाहे संत सुरक्षा मिशन हो। सारे संगठन फोन करके मुझे बार बार कहते हैं कि महाराज अब इस पर देरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईसाई मशीनें लगातार हावी होती जा रही हैं, सरकारें सुनने के लिए काम तैयार नहीं है। तो इसलिए अब हम संत समाज आगे अड़ करके और इसका जवाब देंगे। संतों ने कहा, ईसाई मिशनरियों और कांग्रेस द्वारा ही ऐसा किया जा रहा है। नरसिंह पीठाधीश्वर जयपुर अवधेश दास ने कहा कि राजस्थान की घटना को पूरे देश ने देखा है। पालघर में संतों की निर्मम हत्या कर दी गई। यूपी में गोंडा में पुजारी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। अगर सरकारें नहीं चेती तो संत सुरक्षा मिशन के तहत संत सेना का निर्माण किया जाएगा। देश में राज्यों में टीमें काम करेंगी। नवंबर या दिसंबर तक इसका प्रारूप दिखने लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में देखिए या अन्य जगह देखिए, ये संतों के प्रति जो निर्मम हत्याएं, संतों के प्रति जो ये वैमनुष्यता का भाव, ये क्या चाहती है गवर्नमेंट जो है, राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या अन्यत्र की हो, महाराष्ट्र की हो, पालघर में संतों की निर्मम हत्याएं कर दी जा रही हैं। उसके अलावा राजस्थान में 3-3, 4-4 बार संतों की हत्याएं, संतों को पूरी बर्बरता के साथ मारा जा रहा है, लतेड़ा जा रहा है, संतों को बदनाम करने की साजिशें चल रही हैं। क्यों? क्या चाहती है गवर्नमेंट? क्यों कर रही है ऐसा? पूरे राष्ट्र को संदेश देना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार से संतों की, ब्राह्मणों की और गायों के प्रति जो दुष्कृत भावनाएं फैलाई जा रही, चल रही है मुहिम, इसका यदि कठोर से कठोर यदि निर्णय अन्य प्रदेश की सरकारें यदि बाध्य नहीं होंगी, तो हम पूर्ण रूप से सहमत हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी से कि संत सुरक्षा मिशन का, ये संत सेना के नाम से जो हमारा ये संगठन तैयार होगा, हम इसका पूर्ण रूप से स्वागत करेंगे और पूर्ण रूप से इसमें सब मिलकर के सहयोग करके और जगह जगह पूरे राष्ट्र स्तर के हर जगह पर, जिले जिले में, राष्ट्र स्तर के पूरे प्रदेश में सब जगह जो है संत सेना के नाम से जो ये संगठन तैयार होगा, इनकी चौकियां बनेंगी और ये पूरा हमारा जो राष्ट्र में ये संत सेना काम करेगी। हम इसका स्वागत करेंगे। अखिल भारतीय संत समाज राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी जगतगुरु स्वामी बलदेव वल्लभाचार्य ने बताया कि राजस्थान में 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं। संत सुरक्षा मिशन नवंबर में आमने सामने आने लगेगा। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां लोग भी दुखी हैं। नवंबर के बाद दिसंबर से हम लोग कोई न कोई एक अहम कदम उठाएंगे। अभी प्रदेश सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, यदि प्रदेश सरकार उन अपराधियों को दंडित नहीं करती पकड़ के, तो हमारी संत समिति स्वयं कोई अहम अपना एक कदम उठाएगी और उस कदम को उठाने के बाद में सरकार को अपने आप में महसूस करना पड़ेगा कि मैं यदि निर्णय ऐसा ना किया होता और इनको गिरफ्तार कर लिया होता, निर्णय दे दिया होता, तो अच्छा होता। कौन है इसके पीछे? आपको शक किस पे? पूर्ण रूपेण शक है, ईसाई मिशनरी है। ईसाई में से कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ वहाँ संत दुखी हैं।
अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि गहलोत सरकार को नवंबर तक की मोहलत दी गई है। वहां संत सबसे अधिक परेशान हैं, इसको रोका नहीं गया तो फिर वहां की सरकार खुद सिहर उठेगी। संत अपने मठ और मंदिर की सुरक्षा खुद कर सकता है। हिंदू साधु संतों की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है और किसी भी तरीके से इसकी सीबीआई जांच न हो और अपराधियों को एक एक करके छोड़े जाने का परिणाम हुआ कि आज राजस्थान के अंदर वो कारवां उनका ऐसे बढ़ा है नक्सलियों का कि साधु ने आत्महत्या की, पुजारी को जिंदा जला दिया गया, इसके बाद से लाश रख करके धरना देना पड़ा उस पुजारी परिवार को। इस परिस्थिति में हम यह मानते हैं, पता नहीं क्यों कांग्रेस के लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कि हिंदू भगवा और साधु संतों का विरोध करके इस देश में सत्ता की वो राजनीति कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। लेकिन संत समिति अब संतों की सुरक्षा को लेकर के अब आक्रामक मूड में आती दिख रही है। हम लोग खुद ही ये तय कर चुके हैं कि सरकार अगर संतों को सुरक्षा नहीं देगी तो संत अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा। इसके लिए हम नवंबर तक का अल्टीमेटम देते हैं, एक तय वक्त देते हैं कि देश के संतों को विभिन्न राज्य सरकारें यह विश्वास दिलाएं कि किसी भी राज्य में संतों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। अन्यथा सबसे सॉफ्ट टारगेटेड तो हम ही हैं, क्योंकि नदी के किनारे जंगल के अंदर कौन रहता है? हमारा एक सिंगल साधु रहता है और उस साधु के ऊपर किसी महिला नक्सली महिला को भेज करके आप चरित्र का आरोप लगवा के जेल में डलवा करके मठ कब्जा करवा लो, चाहे उसकी संपत्ति लूट लो, उसकी हत्या कर दो या उसको जिंदा जला दो। इस तरीके की परिस्थितियों से अब संत समाज बहुत ही दुखी है, आक्रोशित है और इस आक्रोश का परिणाम है आज की बैठक। हम नवंबर तक, अन्यथा दिसंबर से अगर कानून हम सीधे हाथ में लेकर के खुद कार्यवाही करेंगे तो सरकार हमें दोषी न ठहरा सकेगी।